शिव कथा प्रसंगों में हम प्रवेश करें। भगवान नाम में आप लोग सम्मिलित हो गए। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव ओम हृदय से बोलो, शिव शिव ओम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव ओम हृदय से बोलो, शिव शिव ओम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। सब भूल जाना है अकेला, सब भूल जाना है अकेला, सब भूल जाना है अकेला, सब भूल जाना है अकेला। तेरा कलिए साथ न जाए, तेरा कलिए साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा कलिए साथ न जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधार सुपान
भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। तू दर्शन विश्वनाथ के, दर्शन विश्वनाथ के, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मोवाच एवं कृत्वा विहारं वै शंकरेण च सा सती संतुष्टा सा भवच्चाति विरागा समजायत। एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहसि संगता शिवं प्रणम्य सद्भक्त्या न्यस्योच्चैः सुकृताञ्जलिः। सुप्रसन्नं प्रभुं नत्वा सा दक्षतनया सती उवाच साञ्जलिर्भक्त्या विनयावनता ततः। संपूर्ण जगत के नाथ विश्वनाथ भगवान का पावन परिणय संस्कार संपन्न हुआ और समस्त देवताओं के सहित भगवान शिव सती को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। और क्योंकि यह लोक की लीला है इसलिए लोक में जिस प्रकार की रीति है उस रीति का अनुसरण करते हुए भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ में पावन तीर्थों में विहार करते हैं और देवस्थानों का दर्शन सती को करा रहे हैं। यद्यपि भगवान शिव को और सती को जो कि साक्षात जगत जननी जगदम्बा हैं उन्हें ये सब दर्शन या विहार करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जगत को सिखाना है। लीला जो होती है जगत शिक्षण के लिए होती है, इसलिए लोक रीति का अनुसरण करके भगवान शिव और सती विहार करते हैं। लेकिन इस विहार में अभद्रता नहीं है बल्कि जगत शिक्षण के उद्देश्य से हो रहा है। अतः उन पावन तीर्थों का पावन धामों का दर्शन करते हैं और सात्विक विनोद पूर्वक जीवन यापन करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद इस प्रकार से विहार करते हुए सती जी को वैराग्य हुआ। एवं कृत्वा विहारं वै शंकरेण च सा सती। भगवान शंकर के साथ में विहार करते करते भोगों से मन उबा, विहार से मन उबा और संतुष्टा सा भवच्चाति विरागा समझायत। संतुष्टि भी मिली, वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक दिन भगवती सती एकांत में भगवान शिव के पास में उपस्थित जब थी तो शिव जी को प्रणाम किया
और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ करके उन्होंने कुछ पूछना चाहा। उवाच सांजलिर्भक्त्या विनयावनता तथा, विनम्र होकर के भगवान शिव से सती पूछती हैं, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, दीनोद्धर महायोगिन कृपा कुरु ममोपरि। हे देवों के देव महादेव, हे करुणा के समुद्र प्रभु, दीनों के उद्धार करने वाले, मुझ जैसे दीनों का आप उद्धार कीजिए। और आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि आप महायोगी हैं, योग बल से बहुत कुछ कर सकते हैं। कृपा कुरु ममोपरि, मेरे ऊपर में कृपा कीजिए। भगवान शंकर से सती कहती है, त्वं परः पुरुष स्वामी रजः सत्व तमः परः। प्रभु आप परम पुरुष हैं और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनसे आप परे हैं। निर्गुण भी आप हैं, सगुण भी आप हैं, और सबके हृदय में बैठ करके प्रत्येक जीव की चेष्टा को देखने वाले आप परम साक्षी हैं, साक्षी हैं, निर्विकारी हैं, महाप्रभु हैं। मैं आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करके धन्य हो गई। धन्या हम ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी। मैं आपकी प्रिया बनी। जातस्त्वं में पति स्वामिन भक्तवात्सल्य तो भरो। आप जो मेरे पति बने हैं, तो यह आप करुणावशात मुझ पर वत्सलता दिखाने के लिए ही, सहज स्नेह के कारण ही आप मेरे स्वामी बनना अंगीकार किए हैं। नहीं तो संसार में बहुत सी देवियां हैं, वो सब देवियां आपको चाहते हैं, पर आपने मुझे गौरव प्रदान किया। भगवती विनम्र होकर के कह रही है, कृतो बहुसमानाथ विहारा परमः त्वया। नाथ, विहार करते करते तो बहुत समय हो गया, और ये विहार में साधारण लोगों को तो तृप्ति नहीं हो सकती, लेकिन हमें तो इसमें भी तृप्ति ही हो रही है। अतः आपके साथ में विहार जितना होना था हो गया। संतुष्टा हम महेशाम निवृत्तम में मनस्तता। अब उस विहार से मेरा मन अब ऊपर उठ चुका है। इसलिए यही समय है जब हमको संसार की किसी भी वस्तु से अब कोई राग अनुराग नहीं रह जाए, तब फिर इससे परे और बड़ी सुखमयी वस्तु कौन है, उनकी ओर जिज्ञासा होती है। जब तक संसार के विहार में, भोग में, सुख समृद्धि में मन लगा रहता है, तब तक के लिए व्यक्ति भगवत पथ पर चलने के पूर्ण इच्छुक नहीं बन पाता है। हमारे ऋषियों ने जितने शास्त्र लिखे हैं और सूत्र ग्रंथ, क्योंकि पहले ज़माने में विस्तार से कहने का अवसर नहीं था, हर व्यक्ति संक्षेप रुचि है, विस्तार से कोई सुनना पसंद नहीं करता है, और बोलने वाला भी संक्षिप्त रुचि होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कह दूँ, ये उसकी इच्छा होती है। जागर में सागर भर करके दूँ। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने जितने ग्रंथ, मूल ग्रंथ रचे, वो सूत्र रूप में कहे। ब्रह्म सूत्र, जैमिनी सूत्र, पाणिनि जी के सूत्र, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन के सूत्र, महर्षि कपिल का दिया हुआ, उसी प्रकार से वैशिष्ट दर्शन के सूत्र महर्षि कणाद के दिए हुए, 6 दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन, ये समस्त दर्शनों के जो सिद्धांत को स्थापित करने वाले जो बीज रूप वाक्य हैं, वो सूत्र रूप में है, संकेत मात्र में है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भुमनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। सूत्र उसको कहते हैं जिसमें कम अक्षर हों, लेकिन जो कुछ कहना है वो सारी की सारी बातें उसी में आ जाएं। और कदम का फल जैसे होता है, तो कदम के फल में चारों ओर छोटे छोटे कांटे टाइप के लगे रहते हैं। अथवा ऐसा समझें
जिन्होंने कदम का फल नहीं देखा हो, उन लोगों के लिए आसान तरीका है। आजकल जब दीपावली के अवसर पर बच्चे लोग पटाखे फोड़ते हैं तो कुछ पटाखे ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन में तो फूटते ऊपर आकाश में जा कर के, दूर जा कर के जब पटाखा फूटता है तो चारों ओर की चिंगारी निकलती है, नीचे भी ऊपर भी अगल बगल भी सब ओर निकलते हैं। वैसे ही शब्दों के अर्थ जो होते हैं इन चिंगारियों की भांति निकलते हैं। शब्द एक है, पटाखा फूटना एक है, पर उसके चारों ओर से चिंगारी निकली। वैसे ही सूत्रों की रीति है, सूत्र में एक ही सूत्र है लेकिन उसी एक सूत्र के कई अर्थ निकलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सूत्र रूप में भगवान ने जो अर्जुन के सामने कही, और जब से कही तब से अभी तक और आगे भी भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के प्रति कही गई वाणी को समझने के लिए बड़े बड़े भाष्यकार, टीकाकार, व्याख्याकार बहुत प्रयास करते हैं और अपनी मानसिकता के अनुसार, बौद्धिक पहुँच के अनुसार उनकी व्याख्या, भाष्य आदि लिखते हैं। लेकिन किसी भी टीका को, किसी भी भाष्य को, किसी भी व्याख्या को यही सच है ऐसा कह पाना संभव नहीं। लिखने वाले की दृष्टि से तो वो भगवान का मंतव्य उतना है यह मालूम पड़ता है, लेकिन वही सच नहीं है। यही कारण है कि उससे असंतुष्ट होकर के दूसरे आचार्य भी उन पर टीका, भाष्य, व्याख्या लिखते हैं। कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई अंग्रेजी में उनके भगवान के वचनों के भावों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए शब्द एक होते हुए भी उनके अर्थ अलग अलग क्योंकि अनंत निकलते हैं, अतः उनके तात्पर्य को समझने में कठिनाई होती है। तो सूत्र रूप में कहने की रीति थी, छोटे छोटे कम शब्दों में कह जाने की। प्रसंग में यहाँ पर भगवान के सामने सती जी का यह प्रश्न है कि नाथ, विहार करते करते तो हम बहुत विहार कर लिए, अब हमारा मन ऊब चुका है, अब हम संतुष्ट हो चुके हैं। अब संतुष्टि जब आ चुकी है, इसके बाद में फिर अब आगे क्या है इसको जानने की इच्छा हो रही है। जो कुछ जानने में आया वो तो कुछ भी नहीं रखा उसमें, ऐसा लगा। अतः अब आगे की बात हमको बताइए, जिज्ञासाएं अनुभव। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करने का अधिकारी वो बनता है, सुनने का भी, कहने का भी और समझने का भी अधिकारी वो बनता है जिसके जीवन में ऐसा लगता है कि अब मुझे न केवल गवर्नमेंट की नौकरी से रिटायरमेंट मिल चुकी है, बल्कि घर के कामकाज भी अब कुछ नहीं मेरे पास में, अब बिल्कुल माथा खाली है और अब कुछ ना कुछ मस्तिष्क को ऐसी चीज़ मिले जो नई चीज़ हो। घर में गाने आदि सुनते हैं या शहर में सुनते हैं तो उतना मन लगता नहीं, लेकिन जब कोई यात्रा में निकल जाता है अपनी गाड़ी में, तो वहाँ पर कोई भी गीत आए, कोई भी संगीत बजे, वो लंबे समय तक अच्छा लगता है। यात्रा भी हो रही है और वो गाने भी अच्छे लगते हैं। भूखा जब पेट होता है तो फिर 10 दिनों की सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। भूख नहीं होती तो चाहे कितने भी अच्छे भोजन तैयार हो, वो भोजन में स्वाद नहीं आ पाता। तो ये भूख पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से ये शास्त्र की बातें भी उसके चित्त में आराम से प्रवेश करते हैं जिनके जीवन में अब बहुत ये करूँगा वो करूँगा इस प्रकार की भावी योजनाएं बंद होना शुरू हो चुकी हैं। अब अपने आप के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, तब वो अधिकारी बनता है। तो सूत्र कहा करते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा हो। कब? धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग को हमने प्राप्त कर लिया। धर्म भी कमा लिया, अर्थ भी कमा लिया, भोग भी भोग लिए, लेकिन अब इनमें अब रुचि नहीं हो रही है। रुचि नहीं हो रही है